बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल लम्मा रसूलुल्लाह आमिन कुल्लु क़फ़ीसिन फ़ी दिरहमिन जाज़ल बै'ु फ़ी क़फ़ीसिन वाहिदिन इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह इल्ला अन युसम्मिय जुमलता क़ुफ़सानिहा व क़ाल यजूज़ु फ़िल वजहैन लहु अन्नहु तअद्दर सर्फ़ु इलल कुल्ली लिजहालतिल मबी'i वत्थमन व युस्रफ़ु इलल अक़ल्लि व हुवा मअलूम इल्ला अन तज़ूल अल जहालतु बितस्मियति जमी'िल क़ुफ़सान औ बिल कैल फ़िल मजलिस वसार हादा कमा लौ अक़र्र वक़ाल लिफ़ुलान अलिय कुल्लु दिरहमिन फ़अलैहि दिरहमुन वाहिदुन बिल इज्मा' वलहुमा अन्नल जहालता बियदिहा इज़ालतुहा व मिस्लुहा गैरु मानि'in कमा इज़ा बाअ अब्दन मिन अब्दैनि अला अन्नल मुश्तरिय बिल खियार थुम्मा इज़ा जाज़ फ़ी क़फ़ीसिन वाहिदिन इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फ़लिल मुश्तरी अल खियार लितफ़र्रुक़ि सफ़क़ति अलैहि वकज़ा इज़ा क़ील फ़िल मजलिस औ सुम्मिय जुमलतु क़ुफ़सानिहा लिअन्नहु अलिम बिज़ालिका अल-आन फ़लहुल खियारु कमा इज़ा रआहु व लम यकुन रआहु वक़्तल बैअ। इस इबारत में एक मसले की 3 सूरतें बयान की गई हैं। वो मसला ये है कि अगर किसी आदमी ने गल्ले का ढेर बेचा, मिसाल के तौर पर ग़ुलाम रब्बानी के पास गंदुम का एक ढेर मौजूद था। उसने अपने इस ढेर को बेचा ये कहते हुए कि मैंने अपने गेहूं के इस ढेर को बेचा। इस तौर पर कि इसका हर कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ होगा। कफ़ीस कदीम ज़माने का एक पैमाना था अनाज को नापने का, गल्ला नापने का। मौजूदा किलोग्राम वाले वज़न के एतबार से तकरीबन 38 किलो का एक कफ़ीस होता था। तो उसने कहा कि इस ढेर में से हर कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ में होगा। तो उसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि वो मजलिसे अक़्द में, उसी मजलिस में ढेर की कुल मिक़दार को बयान कर दे। मसलन ये कह दे कि ये ढेर 10 कफ़ीस है। तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक सबके नज़दीक पूरे ढेर में बै जायज़ हो जाएगी। 10 कफ़ीस में 10 दिरहम के एवज़ में बै जायज़ हो जाएगी। और जायज़ इसलिए हो जाएगी बिल इत्तेफाक कि इस सूरत में कुल मबीअ भी मालूम है कि वो 10 कफ़ीस है और उसका समन भी मालूम हो गया कि 10 दिरहम है। अलबत्ता हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक
इस सूरत में मुश्तरी को इख्तियार होगा ढेर की मिकदार जानने के बाद। अगर वो चाहे तो उस पर राज़ी हो जाए और अक़्द को कबूल कर ले, और अगर वो चाहे तो उसको वो फस्ख कर सकता है, उसकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ हो। उससे कम या उससे ज़्यादा वो चाहता था तो उस सूरत में उसकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ है तो वो फस्ख कर सकता है। साहिबैन के नज़दीक मजलिस अक़्द में अगर उसको मिक़दार मालूम हो गई तो ये ऐसा ही समझा जाएगा जैसे उसको इब्तिदा ही में मिक़दार मालूम हो गई, इसलिए उस मुश्तरी को कोई इख्तियार नहीं होगा। इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, जिस तरह इब्तिदा में बग़ैर देखे हुए कोई चीज़ आदमी ख़रीद ले और बाद में उसको देखे, तो चूँकि मबी से अब वो वाकिफ़ हुआ, जब उसने देखा तो उसकी रज़ामंदी मुकम्मल करने के लिए अब उसको इख्तियार होगा कि देखने पर अगर वो राज़ी है, अब उसको पसंद है, राज़ी है तो ठीक है, नहीं राज़ी है तो उसको फस्ख कर सकता है, उसको ख़ियार रुयत कहते हैं। तो उसी तरह इब्तिदा में जब उसको कुल मिक़दार मालूम नहीं थी तो उस वक्त बैतो मुनाकिद हो गई थी, लेकिन उसकी रज़ामंदी मुकम्मल अभी नहीं थी। जब उसको मजलिस में कुल मिक़दार बताई गई, अब उस पर उसकी रज़ामंदी मुकम्मल करने के लिए इख्तियार दिया जाएगा कि अगर उतनी मिक़दार में उसको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उसे फस्ख कर सकता है। दूसरी सूरत मसले की ये है कि इस ग़ुलाम रब्बानी ने कहा कि मैंने अपने गेहूं का ये ढेर बेचा इस तौर पर कि इसका हर कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ है, और दूसरे ने कहा कि ठीक है, मैंने कबूल कर लिया, ख़रीद लिया। और मजलिस अक़्द ही में जुदा होने से पहले उस ढेर को कफ़ीज़ से कैल कर दिया गया। तो जब कैल कर दिया गया तो इस सूरत में भी कुल ढेर की मिक़दार अमलन कैल कर देने से मालूम हो गई, जुदा होने से पहले हो गई या नहीं हो गई। अगर वो 10 कफ़ीज़ निकला तो 10 दिरहम उसका समन भी अब मालूम हो गया, 8 कफ़ीज़ निकला तो 8 दिरहम उसका समन भी मालूम हो गया। इसलिए इस सूरत में भी बिल इत्तेफाक कुल में बै जायज़ हो जाएगी। अलबत्ता इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस सूरत में भी मुश्तरी को इख्तियार होगा, क्योंकि इब्तिदान उसको कुल की मिक़दार मालूम नहीं थी, इसलिए उसकी रज़ामंदी मुकम्मल नहीं थी। अब जब मालूम हुआ कि इतनी मिक़दार है तो उसकी रज़ामंदी मुकम्मल करने के लिए उसको ख़ियार दिया जाएगा। अगर वो राज़ी है इस पर तो ठीक है, अगर उसको इस पर रज़ामंदी नहीं है तो वो उसे फस्ख कर सकता है। साहिबैन के नज़दीक मुश्तरी को यह इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि मजलिस में जब मालूम हो गया तो गोया उसको शुरू में ही मालूम हो गया, मजलिस की सातों को सात वाहिदा करार दिया गया है। तीसरी सूरत मसले की ये है कि ग़ुलाम रब्बानी ने गंदुम के ढेर को बेचा इस तौर पर कि हर कफ़ीज़ इसका 1 दिरहम के एवज़ में, और उसके बाद न कुल ढेर की मिक़दार को बयान किया कि कितना कफ़ीज़ है, और न ही मजलिस में उसको कैल किया, ठीक है ना, और जुदा हो गए। तो ऐसी सूरत में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह और साहिबैन के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सिर्फ़ 1 कफ़ीज़ में 1 दिरहम के एवज़ बै जायज़ होगी,
और मुश्तरी को इस सूरत में भी इख्तियार होगा, अगर वो चाहे तो इस ढेर में से एक कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ ले ले, और अगर उसकी ज़रूरत और मंशा के ख़िलाफ़ हो तो उसको छोड़ दे, फस कर दे। और साहिबैन के नज़दीक, और यही कौल अइम्मा सलासा का भी है, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह ताला, जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक इस सूरत में भी कुल कफ़ीज़ के अंदर, कुल ढेर के अंदर बै जायज़ हो जाएगी, और बाद में कैल करने से जितना कफ़ीज़ वो साबित होगा उतना ही दिरहम उसका समन वाजिब होगा, हर कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ में। ठीक है ना। अब उसके बाद इस इख्तिलाफी सूरत की दलील क्या है, उसको भी सुनना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि बाए ने अनाज के ढेर को बेचा जिसकी कुल मिक़दार उसने बयान नहीं की, न मजलिस में कैल हो सका, इसलिए मबीअ यहाँ मजहूल है। और जब मबी मजहूल है तो उसका समन भी कुल मजहूल होगा, इसलिए कि हर कफ़ीज़ 1 दिरहम के एवज़ में कहा गया, तो ढेर का कुल कफ़ीज़ मालूम हो जाता, तब न कुल समन भी मालूम हो जाता हिसाब से। लेकिन जब ढेर का कुल कफ़ीज़ मालूम नहीं हुआ तो उसका समन भी मालूम नहीं हुआ, तो मबी और समन दोनों मजहूल हैं। और ऐसी जहालत यहाँ दोनों में है कि जो झगड़े का बाइस और लेन देन से माने हो सकती है, इसलिए कि कायदे के मुताबिक बाए पर समन अदा करने के बाद ही मबी सुपुर्द करना वाजिब होता है। इसलिए अगर यहाँ बाए ने समन का हस्बे कायदा मुतालबा कर दिया कि बै तो हो गई, अब मुझे समन अदा कीजिए और अपना मबी ले जाइए, और समन की कुल मिक़दार तो मालूम है नहीं, इसलिए अब यहाँ मुश्तरी कम समन की मिक़दार बताएगा कि समन इतना ही होगा अंदाज़न, और वो बाए ज़्यादा बताएगा कि इतना ही है, ये तो इतना है, इसलिए कम से कम इतना समन दीजिए, तब उठाइए और जो कल कीजिए, नापिए। ठीक है ना। इस तरह से उसमें निज़ा होगा और लेन देन से ये माने होगा, रुकावट बनेगा। ठीक है ना। और ऐसी जहालत जब बै में हो तो वो बै फासिद होती है, इसलिए कुल में ये बै जायज़ नहीं हुई। अलबत्ता हर कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ उसने कहा था, और जब कुल की इजाफत नकरा की तरफ की जाए, जिस नकरा की इंतहा मुतय्यन और मालूम न हो, तो वो अलल अक़ल कम अज़ कम पर महमूल किया जाता है। उसकी मिसाल है, उसकी नज़ीर है किताबुल इक़रार का ये मसला कि अगर किसी ने इक़रार किया दूसरे के लिए कि फ़लाँ का मेरे ऊपर हर दिरहम वाजिब है, लिफ़लानिन अलैया कुल्लु दिरहमिन, फ़लाँ के लिए मेरे ऊपर हर दिरहम वाजिब है, तो यहाँ पर कुल की इजाफत की गई दिरहम नकरा की तरफ जिसकी इंतहा मालूम नहीं है कि हर दिरहम कितना है, तो बस ये कुल मजमुआ के माना में होगा, और ये अक़ल यानी दिरहम वाहिद पर महमूल किया जाएगा, और इस मुक़िर के ऊपर बिल इजमा 1 दिरहम वाजिब होगा। तो इसी तरह यहाँ भी कुल्लु कफ़ीज़ का मिस्दाक़ कफ़ीज़ वाहिद होगा जो अक़ल मिक़दार है, लिहाजा 1 कफ़ीज़ में 1 दिरहम के एवज़ बै हो जाएगी, क्योंकि वो कफ़ीज़ और दिरहम उसका समन ये दोनों मालूम है। ठीक है ना। लेकिन चूँकि मुश्तरी का मंशा था पूरा ढेर ख़रीदना, उसने कबूल पूरे ढेर पर किया था, और अब उसे 1 कफ़ीज़ 1 दिरहम के एवज़ में हुक्मन व शरान दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि इस पर वो राज़ी ना हो,
क्योंकि उस पर अक़्द की तफरीक हो गई, ठीक है ना। इस वजह से इस सूरत में उसको इख्तियार होगा कि अगर वो राज़ी हो तो एक कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ में ले जाए, और अगर इस पर राज़ी नहीं है, उसको पूरा ढेर चाहिए, तो फिर इसको छोड़ दे और पूरा ढेर मुकम्मल बयान के साथ ख़रीदे जहाँ भी ख़रीदे, ठीक है ना। ये किसकी दलील हुई? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और साहिबैन जिनके साथ अइम्मा सलासा भी हैं, इन हज़रात की दलील ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ मबी और समन दोनों मजहूल हैं, लेकिन इन दोनों की जहालत ऐसी है कि जिसको दूर करना, जिसको ज़ाइल कर देना बाय और मुश्तरी के कब्ज़े में है, इख्तियार में है, कि वो जब कैल कर लेंगे मबी भी मालूम हो जाएगा और उसका समन भी कुल कफ़ीस 1 दिरहम के हिसाब से मालूम हो जाएगा। और जब बै के अंदर ऐसी जहालत हो कि जिसे दूर करना मुताक़िदैन के कब्ज़े में हो, इख्तियार में हो, तो वो जहालत मुफ़सिदे बै नहीं होती है, क्योंकि वो झगड़े का बाइस नहीं बनेगी, लेन देन से माने नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही वो समन का मुतालबा करेगा और ये कहेगा कि कितना समन दिया जाए, तो फ़ौरन कह दिया जाएगा कि इसको ये कैल कर लीजिए, उस हिसाब से जितना समन बनेगा उतना दीजिए और ले जाइए। कोई भी माकूल आदमी ये फ़ैसला करेगा, तो इसलिए झगड़े का बाइस नहीं होता। और जो जहालत झगड़े का बाइस ना हो, लेन देन से माने ना हो, उसके साथ बै जायज़ हो जाती है, वो मुफ़सिदे बै नहीं होती। और साहिबैन ने उसकी नज़ीर बयान की। मसला ये तफसील से आगे आएगा ख़ियार शर्त में कि अगर किसी ने 2 ग़ुलामों में से ला अलत ताइन एक को ख़रीदा, ग़ुलाम का ज़िक्र बतौर मिसाल किया है, 2 कलमों में से एक को ख़रीदा, 2 किताबों में से एक को ख़रीदा, ला अलत ताइन, किसी भी एक जैसी 2 चीज़ों में से एक को ख़रीदा बिला ताइन के, इस शर्त पर कि मुश्तरी को इंतखाब का इख्तियार होगा कि वो उसमें से जिसको चाहे एक मुंतखब करके ले ले और दूसरा बाय को वापस कर दे। तो ये बै ख़ियार ताइन के साथ, ये ख़ियार ताइन कहलाता है, बिल इत्तेफाक जायज़ है। हालांकि इसमें भी मबी मजहूल है, क्योंकि 2 में से कौन बिका और कौन रह गया ये मालूम नहीं है। ये तो जब वो चुन लेगा, मुतय्यन कर लेगा कि मैं ये लूँगा, तब न मालूम होगा। उससे पहले बै के वक्त तो मबी मजहूल है। लेकिन इस मबी के जहालत को दूर करना मुश्तरी के कब्ज़े में है कि वो एक को चुन लेगा, जहालत दूर हो जाएगी, मबी मुतय्यन हो जाएगा, दूसरा गैर मबी हो जाएगा। तो इसलिए इस जहालत के साथ भी ये बै जायज़ है, ये जहालत मुफ़सिदे बै नहीं होती। तो उसी तरह यहाँ भी इस जहालत को कैल करके दूर करना मुताक़िदैन के हाथ में है, कब्ज़े में है, इसलिए ये जहालत मुफ़सिदे बै नहीं होगी, इसके साथ भी बै जायज़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये दलील है साहिबैन की। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से इस नज़ीर का जवाब दिया गया, क़यास का जवाब दिया गया, जो किताब में साहिब हिदाया ने ज़िक्र नहीं किया। उस जवाब का हासिल ये है कि जो आपने नज़ीर पेश की मबी मजहूल होने की, क़यास का तकाज़ा ये था कि उस मबी मजहूल होने की वजह से वो बै भी नाजायज़ और फासिद हो। लेकिन आगे बाबु ख़ियारी शर्त में इसका ज़िक्र आ रहा है कि फ़ुक़हा ने ख़िलाफ़ क़यास नस की वजह से इस्तिहसानन इसको जायज़ करार दिया है।
और जो हुक्म खिलाफ क़यास इस्तिहसानन साबित हो उस पर दूसरे को क़यास नहीं किया जा सकता है, वो अपने मौरिद पर ही मुनासिर हुआ करता है। इसलिए इसको क़यास के तौर पर पेश करना यहाँ सही नहीं है, यह ख़ुद खिलाफ क़यास इस्तिहसानन साबित है। ठीक है ना। ये जवाब शारहीन ने इमाम साहब की तरफ से इस क़यास का, इस नज़ीर का दिया। क़ाल अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वमन बाअ सुबरता तआमिन, और अगर किसी ने गल्ले का ढेर बेचा, कुल्लु कफ़ीज़िन बिदिरहमिन ऐ कुल्लु कफ़ीज़िन मिन्हु, उस ढेर का हर कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ में है। जब मुब्तदा ख़बर की तरकीब पढ़ें तो उस पर रफ़ा दिया जाएगा, कुल्लु कफ़ीज़िन बिदिरहमिन, हर कफ़ीस 1 दिरहम के एवज़ है। और अगर सुबरता तामिन से बदले बाज बनाया जाए तो अब नसब पढ़ा जाएगा कुल्ल कफ़ीज़िन बेदिरहमिन, अगर किसी ने गल्ले के ढेर को बेचा यानी उसके हर कफ़ीज़ को 1 दिरहम के एवज़ में। जाज़ल बैउ फ़ी कफ़ीज़िन वाहिदिन इंदा अबी हनीफ़ा, ये मुतलक़ वाली सूरत है जिसमें बाद में न मिक़दार बयान किया न मजलिस में कैल किया। उस सूरत का हुक्म है कि बै जायज़ होगी 1 कफ़ीज़ में 1 दिरहम के एवज़, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, इल्ला अन युसम्मा जुमलतु कुफ़ज़ानिहा, कफ़ीज़ की जमा है कुफ़ज़ान, मगर ये कि उस ढेर के तमाम कफ़ीज़ों को बयान कर दिया जाए मजलिस अक़्द में। ये हो गई दूसरी सूरत। औ कीला फ़िल मजलिस, या मजलिस अक़्द में कैल कर दिया जाए। ये तीसरी जो सूरत है वो भी यहाँ मुराद है मतन में, अगरचे उसको ज़िक्र नहीं किया गया। वक़ाला, और साहिबैन ने फरमाया, यही अइम्मा सलासा का भी कौल है, यजूज़ु फ़िल वजहैनी, दोनों सूरतों में बै कुल ढेर के अंदर जायज़ है। यजूज़ुल बैउ फ़ी जमीइ सुबरह फ़िल वजहैन, पूरे ढेर में बै जायज़ होगी फ़िल वजहैन, दोनों सूरतों में। दो सूरतें क्या है, ख़ाह कुल कफ़ीज़ को बयान कर दे या बयान न करे, ठीक है ना। और तीसरी सूरत में भी जिसमें कैल मजलिस में कर दिया जाए उसमें भी बदरजा वाला कुल में जायज़ होगी, ठीक है ना। लहू अन्नहु ताज़्ज़र सर्फ़ु इलल कुल्ली लिजहालतिल मबीई व समनी, लहू की हु ज़मीर का मर्ज इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, और ये लाम इस्तिदलाल का माना देता है, इसलिए लाम के माना दलील, लहू का मतलब दलीलहू, उनकी दलील, ये लाम बराए इस्तिदलाल कहलाता है। उनकी दलील ये है कि बै को कुल ढेर पर महमूल करना, बै को कुल ढेर पर महमूल करना मुतअज़्ज़र हो गया, दुश्वार हो गया, ली जहालतिल मबी व समन, मबी और समन की जहालत की वजह से, और जहालत भी ऐसी है जिससे निज़ा का एहतमाल है। फ़युसरफ़ु इलल अक़ल्ली, बस उस बै को महमूल किया जाएगा अक़ल पर, कम अज़ कम पर, वह हुआ मालूमुन, और वो अक़ल मालूम है, कफ़ीज़ वाहिद दिरहम वाहिद के एवज़। इल्ला अन तज़ूल अल जहाला, मगर ये कि मबी और समन की जहालत दूर हो जाए, बेतस्मियत जमीइल क़ुफ़ज़ान, तमाम कफ़ीज़ों को बयान कर देने से, औ बिलकैली फ़िल मजलिस, या मजलिस अक़्द में पूरे ढेर को कैल कर देने से, तो उस सूरत में अब कुल में इमाम साहब के नज़दीक भी बै जायज़ हो जाएगी। आ गई मुकम्मल बात।
अब उसकी नज़ीर पेश करते हैं, वसार हादा कमा लव अक़र्रा, और इस मसले का हुक्म, सारा की ज़मीर का मतलब, इस सूरत का हुक्म ऐसा ही हुआ जैसा कि अगर कोई शख्स इकरार करे और कहे कि फ़लाँ के लिए मेरे ऊपर कुल दिरहम है, हर दिरहम है, तो इस सूरत में अक़ल उस पर वाजिब होगा। फ़अलैहि दिरहमुन वाहिदुन बिल इज्मा, तो उसके ऊपर बिल इज्मा एक दिरहम वाजिब होगा। तो जिस तरह यहाँ कुल दिरहम का मतलब एक दिरहम, उसी तरह वहाँ कुल कफ़ीज़ का मतलब एक कफ़ीज़ लिया जाएगा। वलहुमा अन्नल जहालत बियदिहिमा इज़ालतुहा, हमारे इबारत खां साहब ने इसको बेयदिहा पढ़ दिया था। ये लफ्ज़ क्या है? बेयदी हिमा, और लाम यहाँ भी बड़ा इस्तिदलाल है। और उन दोनों की दलील, तर्जमा इस तरह नहीं किया जाता, जब इमाम साहब एक जानिब हैं और उनके मुकाबले में तस्निया है तो अब उससे मुराद साहिबैन, और उस जगह तस्निया ज़मीर का तर्जमा साहिबैन किया जाएगा, उन दोनों नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। और जब इमाम अबू यूसुफ एक जानिब हैं और उसके मुकाबले में दो हैं, तो अब वहाँ तर्जमा क्या करेंगे तस्निया का? तरफ़ैन, तरफ़ैन की दलील, ठीक है ना। और अगर इमाम मोहम्मद एक जानिब हैं और दूसरी जानिब मुकाबले में बाकी दो हजरात हैं, तो वहाँ तस्निया तर्जमा क्या करेंगे? शेखैन। तो लफ्ज़ों में तर्जमा करते वक्त ज़ाहिर करेंगे, उन दोनों कहने से वो काम नहीं चलेगा। वलहुमा अन्नल जहालत बियदिहिमा इज़ालतुहा, और साहिबैन की दलील ये है कि समन और मबी की जहालत उन दोनों के हाथ में है उसको दूर करना, इज़ालतुहा, समन और मबी की जहालत उन दोनों के हाथ में है उसे दूर करना, उसे ज़ायल कर देना। कैसे? बिलकैल, कैल करके मबी भी मालूम कर सकते हैं और उसका समन भी मालूम हो जाएगा, कुल्लु कफ़ीज़ बिदिरहमिन के हिसाब से हो जाएगा ना, तो उनके इख्तियार में है। व मिसलुहा गैर मानिईन, और ऐसी जहालत वैसे माने नहीं है, मुफसिद नहीं है। उसकी नज़ीर कमा इज़ा बा अब्दन मिन अब्दैन, जैसे कि जब किसी ने दो ग़ुलामों में से कोई एक ग़ुलाम ला अला ताइन बेचा, अला अन मुश्तरी बिल खियार, इस शर्त पर कि मुश्तरी को ख़ियार ताइन हासिल होगा। ये कौन सा ख़ियार है? ख़ियार ताइन, कि जिसको चाहे मुंतखब कर ले और दूसरे को छोड़ दे। तो ये बै बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है, हालांकि इसमें इंदल बै मबी मजहूल है, ठीक है ना। तो ये जहालत माने क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ज़ायल करना मुश्तरी के हाथ में है और उस पर बाय भी राज़ी हो चुका है कि आप जिसको चाहे मुतय्यन कर लेंगे। सुम्मा इज़ा जाज़ फ़ी क़फ़ीज़िन वाहिदिन इंद अबी हनीफ़ा, फिर जब बै जायज़ हो जाएगी क़फ़ीज़ वाहिद में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा। अभी इख्तियार वाली बात नहीं आई थी ना, अब वो आई बात। तो मुश्तरी को इख्तियार होगा, चाहे तो वो एक कफ़ीज़ को एक दिरहम के एवज़ में ले ले वरना छोड़ दे। लितफ़र्रुक़ि सफ़क़ति अलैहि, क्योंकि अक़्द उस पर मुतफ़र्रिक़ हो गया, क्योंकि अक़्द उस पर मुतफ़र्रिक़ हो गया। वो तो पूरा ढेर ख़रीदना चाह रहा था और शरई हुक्म के एतबार से उसको एक कफ़ीज़ ही मिल रहा है, तो अब उसकी मर्ज़ी होगी तो लेगा वरना छोड़ देगा। तो उसकी रज़ामंदी उसमें मुताक़्क़त करने के लिए उसको इख्तियार दिया जाएगा, ठीक है ना। इस पर ये एतराज़ किया गया है कि ये तो अक़्द की तफ़रीक़ बाय पर भी हुई, क्योंकि बाय का मंशा भी था पूरे ढेर को बेचना, लेकिन बिक रहा है सिर्फ एक कफ़ीस, बाकी उसका रह जा रहा है बाकी। तो अक़्द की तफ़रीक़ तो बाय पर भी लाजिम आ रही है, उसके भी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ।
तो चाहिए कि उसको भी इख्तियार मिले कि वो भी चाहे तो एक हफीज़ बेचे, वरना मना कर दे कि हम एक हफीज़ तो नहीं बेचेंगे। ठीक है ना। तो उसका जवाब ये दिया गया है कि बेशक अक़्द की तफरीक बाय पर भी हुई, लेकिन चूंकि वो तफरीक बाय ही की तरफ से हुई है इसलिए वो उस तफरीक पर राज़ी है। अगर उसको पूरा ढेर इकट्ठे बेचना होता तो उसकी पूरी मिक़दार को वो बयान कर देता या मजलिस में कैल कर देता, लेकिन जब उसने पूरा बयान नहीं किया, मजलिस में कैल नहीं किया, तो इसका मतलब यही है कि वो एक एक कफ़ीज़ एक एक दिरहम में बेचने पर राज़ी है। इसलिए उसकी रज़ामंदी मुतहक़्क़ है, उसको कोई ख़यार नहीं मिलेगा, अलबत्ता मुश्तरी को इसमें ख़यार मिलेगा। वक़ज़ा इज़ा क़ील फ़िल मजलिस, और इसी तरह जब ढेर को कैल कर दिया जाए मजलिस अक़्द में, औ सुम्मिया जुमलत क़ुफ़ज़ानिया, या उस ढेर के तमाम कफ़ीज़ों को बयान कर दिया जाए, तो अब बै कुल ढेर में मुनक़िद तो हो जाएगी, मालूम हो गया मबी और समन भी। लेकिन अब जानने के बाद असल वक्त आया रज़ामंदी का कि अब अगर वो मुश्तरी जानने के बाद राज़ी है उतना चाहिए उसको तो वो ले ले, और अगर उसके मंशा के ये खिलाफ ज़ाहिर हुई है बात तो फिर उसको वो छोड़ दे। इसलिए अभी भी उसको इख्तियार मिलेगा। लिअन्नहु आलिम बिज़ालिकल आन, क्योंकि मुश्तरी ने इस मिक़दार को अब जाना, पहले से उसको मालूम नहीं था। जब अब जाना तो अब जानने के बाद वो राज़ी है या नहीं, इसको जानने के लिए फलहुल ख़ियार, उसको क्या मिलेगा? इख्तियार मिलेगा। राज़ी है तो डन कर दे, वरना उसको मना कर दे, छोड़ दे। कमा इज़ा राहू वलम यकुन राहू वक़्तल बै, जैसा कि जब मुश्तरी मबी को बाद में देखे, दरा हाले कि उसको बै के वक्त न देखा हो, तो जब देखा तब उसकी रज़ामंदी का वक्त आया, अब उसको मुतहक़्क़ करने के लिए उसको ख़यार रुयत दिया जाता है कि अगर उसकी मर्ज़ी है तो इजाज़त दे, वरना उसको बस कर दे। क्या ख्याल है? ठीक है जी। वमन बाअ क़तिया गनमिन कुल्ल शातिन बिदिरहमिन फ़सदल बैउ फ़ी जमीइहा इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, वकज़ालिक मन बाअ क़ौमन मुज़ारअतन कुल्ल ज़िराइन बिदिरहमिन वलम युसम्मा जुमलतु ज़ुरआनी, वकज़ा कुल्लु मअदूदिन मुतफ़ावितिन वइंदहुमा यजूज़ु फ़िल कुल्लि लिमा क़ुल्ना वइंदहु यंसरिफ़ु इलल वाहिद लिमा बय्यना, गैर अन्न बैअ शातिन मिन क़तिइन व ज़िराइन मिन क़ौमिन ला यजूज़ु लित्तफ़ावुत व बैअ क़फ़ीज़ मिन सूरतिन यजूज़ु लिअदमि त्तफ़ावुत, फ़ला तुफ़्ज़ी अल-जहालतु इला अल-मुनाज़अति फ़ीह व तुफ़्ज़ी इलैहा फ़िल अव्वल ववज़ह अल-फ़र्क़। बस इस इबारत में मसले की सूरत तो वही है जो ऊपर गल्ले के ढेर में बयान की गई थी, लेकिन यहाँ मबी गल्ले के ढेर के बजाय बकरी है, बकरी का रेवड़ है या कपड़े का थान है, यानी मबी ऐसी चीज़ है जिसके अफराद मुख्तलिफ होते हैं मालियत के एतबार से। बकरियों के रेवड़ में हर बकरी अपनी कीमत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कपड़े के थान में कपड़े का हर हिस्सा मुख्तलिफ होता है। कदीम ज़माने की सनात के एतबार से जब हाथ से कपड़े की बुनाई हुआ करती थी तो कहीं वो बुनाई बारीक और अच्छी हो जाती थी और कहीं धागा होगा मोटा होने की वजह से बुनाई ख़राब हो जाती थी। तो अब जिस हिस्से में बुनाई अच्छी है वो अच्छा है और जिस हिस्से में बुनाई ख़राब है वो ख़राब है, कमज़ोर है। ये कदीम सनात के एतबार से कपड़े के एक थान में अज्जा मुतफ़ावित और मुख्तलिफ हुआ करते थे बुनाई के एतबार से। ठीक है ना। कपड़े की जो मौजूदा सनात है तरक्की याफ्ता, उसमें ये इस तरह का फ़र्क नहीं होता, वो पूरा थान बिल्कुल एकसा होता है, तो फिर उसका हुक्म दूसरा होगा। यहाँ कपड़े के थान से मुराद ऐसा पीस, ऐसा थान जिसके
अज्जा में एकसानियत ना हो बल्कि फ़र्क और तफाउत मौजूद हो, तो बस वो बकरी के रेवड़ ही की तरह हो जाएगा। जिस तरह हर रेवड़, हर बकरी का दाम और मालियत दूसरे से मुख्तलिफ है, उसी तरह इस थान के हर गज़ और हर ज़रा की मालियत और कीमत दूसरे से मुख्तलिफ होगी। ठीक है ना। अब आप मसला समझिए कि ग़ुलाम रब्बानी के पास बकरियों का एक रेवड़ है। रेवड़ मतलब बकरियों का एक मजमुआ है, एक जमात है, एक झुंड है, उसी को रेवड़ कहते हैं। अरबी में उसको क़तीअ कहते हैं। इस ग़ुलाम रब्बानी ने बकरियों का वो पूरा रेवड़ बेचा, जिसका वो मालिक है उसको बेचा, इस तौर पर कि इस रेवड़ की हर बकरी 1 दिरहम के एवज़ में है। सूरत मसला तो वही हो गई, जैसे पूरा ढेर बेचा इस तौर पर कि हर कफीस, तो सूरत तो वही है ना कि बकरी का पूरा रेवड़ बेचा इस तौर पर कि हर बकरी 1 दिरहम के एवज़ में है। तो अब ऊपर वाली सूरत पर क़ियास का तकाज़ा ये था कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर कुल बकरियों की तादाद मजलिस में बयान नहीं की गई तो उसमें सिर्फ़ एक बकरी में बै सही होनी चाहिए थी 1 दिरहम के एवज़ में। जैसे वहाँ एक कफीज़ में 1 दिरहम के एवज़ बै सही होती है, फिर इख्तियार मिलना चाहिए मुश्तरी को, ये होना चाहिए ना। क़ियास का तकाज़ा ये था। लेकिन यहाँ इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर पूरे रेवड़ की मिक़दार मालूम नहीं हो सकी मजलिस के अंदर, तो कुल में ये बै फासिद हो जाएगी, एक बकरी में भी जायज़ नहीं होगी। अब सवाल होगा कि वजह फ़र्क क्या है। वजह फ़र्क बहुत ज़ाहिर है कि अनाज में तमाम अज्जा एकसां है, इसलिए उसमें से एक कफीज़ या एक सा की बै जायज़ है, कहीं से भी उठा ले, ले ले, कल कर ले, कोई निज़ा। क्यों? उसमें तफाउत नहीं है, एकसानियत है। लेकिन बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी की बै जायज़ नहीं होगी, इसलिए कि इसमें उस एक की जहालत बाइसे निज़ा होगी, क्योंकि अफराद में तफाउत है। लेने वाला चुनेगा सबसे मोटा और ताज़ा, वो भी खस्सी, और वो बेचने वाला क्या कहेगा कि मरियल किस्म की जो बकरी है वो उठा के देगा उसको, यही होगा ना। तो इसलिए यहाँ एक में भी दुरुस्त नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसलिए कुल में ये बै फासिद हो जाएगी। समझा आपने। और साहिबैन के नज़दीक और दीगर जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक जो सूरत, जो हुक्म पहली सूरत में है वही हुक्म सूरत में भी होगा कि पूरे रेवड़ में बै जायज़ हो जाएगी, और उसकी जहालत के कितनी बकरियां हैं, कितना दिरहम हुआ, ये उनके हाथ में है ज़ायल करना। काउंटिंग कर लेंगे, जितनी बकरियां होंगी उतना दिरहम मुश्तरी अदा करेगा और तमाम बकरियों को ले लेगा। कोई इसमें निज़ा झगड़ा का सवाल नहीं होगा, ठीक है ना। वमम बा क़तिया गनमिन, और अगर किसी शख्स ने बकरियों का रेवड़ बेचा हर बकरी 1 दिरहम के एवज़ में, तो बै तमाम बकरियों में पूरे रेवड़ में फासिद होगी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। इसी तरह अगर किसी ने कपड़ा बेचा, कपड़ा मतलब कपड़े का थान, कपड़े का पीस, मुज़ारातन, उसके ज़रा की शर्त पर, मुज़ारातन बयाने ज़रा के तौर पर, हर ज़रा 1 दिरहम के एवज़ में, और तमाम ज़रा को बयान
नहीं किया गया कि कुल कितना ज़रा है, सूरत तो वही है ना। तो इस सूरत में भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुल थान में, कुल कपड़े में बै फासिद होगी, एक ज़रा में जायज़ हो जाए ऐसा नहीं होगा। व कज़ा कुल्लु मादूदिन मुतफ़ावितिन, और इसी तरह हुक्म है हर शुमार की जाने वाली चीज़ का जो अपने अफराद में मुख्तलिफ हो, जो अपने अफराद में मुख्तलिफ हो मालियत के एतबार से। तो ऐसी हर चीज़ में अगर मजमुआ को बेचा है और उसमें से हर पीस एक दिरहम में, तो इमाम साहब के नज़दीक कुल में बै फासिद हो जाएगी। ठीक है ना, ये इमाम साहब का मसलक है। व इंदहुमा यजूज़ु फिल कुल्ली, और साहिबैन और अइम्मा सलासा के नज़दीक बै जायज़ होगी कुल में। ठीक है ना, और उसको गिन करके मालूम कर लिया जाएगा कि ये कितना है, उसी हिसाब से दिरहम समन मालूम हो जाएगा। लिमा कुलना, उसी दलील की वजह से जो हमने अर्ज़ किया, लिमा कुलना, उसी दलील की वजह से जो हमने बयान किया। वो दलील क्या थी कि मबी और समन की बेशक जहालत मौजूद है, लेकिन उसको दूर करना मुताक़िदैन के कब्ज़े में है, बस वो शुमार करके उसको दूर करेंगे और जो तादाद होगी उसी हिसाब से उसका समन भी मालूम हो जाएगा, वो अदा किया जाएगा। व इंदहु यनसरिफु इलल वाहिदी लिमा बय्यन्ना, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये बै महमूल होगी एक पर, लौटेगी एक की तरफ, अला सबीलिल क़ियास, क़ियास के तरीक़े पर। लिमा बय्यन्ना, उस दलील की वजह से जिसको हमने बयान किया ऊपर वाली सूरत में कि अक़ल पर महमूल किया जाएगा, तो यहाँ भी किया जाना चाहिए। गैर अन्न बैअ शातिम मिन क़तीइन, मगर ये के, गैर अन्न, मगर ये के रेवड़ में से एक बकरी को बेचना, व ज़िराइम मिन सौबिन, कपड़े में से एक ज़िरा को बेचना, ला यजूज़, ये जायज़ नहीं है। लित्तफ़ावुत, रेवड़ की बकरियों में और कपड़े के ज़िराओं में नुमाया फ़र्क होने की वजह से, जिसकी वजह से लेन देन में निज़ा होगा और लेन देन ममनू हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए एक में जायज़ नहीं है। तो जब एक में जायज़ नहीं है तो इसलिए इमाम साहब ने फरमाया कि यहाँ कुल में फासिद हो जाएगी। जबकि ढेर में से एक का फ़ीस को बेचना ये जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है। ले आदमी तफावुत, ढेर के अज्जा में, अनाजों में, दानों में फ़र्क न होने की वजह से, और जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लोग उसका एतबार नहीं करते हैं, तो कहीं से भी वो एक फ़ीस ले सकता है, देने वाला उसको आसानी से दे देगा, कोई उसमें निज़ा पैदा नहीं होगा, इसलिए वहाँ एक फ़ीस में जायज़ करार दिया गया। फ़ला तुफ़ज़िल जहालतु इलल मुनाज़ाति फ़ीही, लिहाजा मबी की जहालत निज़ा का बाइस नहीं होगी इसमें, किसमें, गल्ले के ढेर में, गल्ले के ढेर की बै में, क्योंकि उसके तमाम अज्जा यकसां हैं। तो बस उसमें से कहीं से भी एक फ़ीस का लेन देन हो सकता है, कोई हरज उसमें नहीं है। व तुफ़ज़ी इलैहा फ़िल अव्वल, और मबी की जहालत झगड़े का, निज़ा का बाइस बनेगी वजह अव्वल, पहली सूरत में। यहाँ पहली सूरत से मुराद कौन सी सूरत है, रेवड़ और कपड़े वाली सूरत, उसमें जहालत झगड़े का बाइस बनेगी, क्योंकि उसके अफराद मुख्तलिफ होते हैं। लेने वाला आला से आला लेना चाहेगा और देने वाला अदना से अदना देना चाहेगा, इसमें झगड़ा हो जाएगा। फ़वज़हल फ़र्क़ु, बस दोनों सूरतों के दरमियान हुक्म का फ़र्क वाज़ेह हो गया, यानी वजह फ़र्क वाज़ेह हो गई। जी, अगर कोई शख्स इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इनकी मसलक के मुताबिक अगर किसी शख्स ने जानवर के रेवड़ को बेचा और ख़रीदने वाले ने पूरा रेवड़ खरीद लिया, तो यहाँ पर जो है वह फासिद हो जाएगा। तो ये जो फासिद हो जाएगी, मतलब किसी एक को खरीदने पर अगर तमाम को खरीद जाए तो ये कोई निज़ा नहीं है। बेशक अगर वो तमाम रेवड़ को बयान कर दिया होता कि मैंने ये रेवड़ बेचा जिसमें इतनी बकरियां हैं, और फिर कहता कि हर बकरी एक दिरहम के एवज़, तो उस सूरत में मबी भी मालूम हो गया और हर बकरी एक दिरहम का हिसाब कर लेने से समन भी मालूम हो गया।
तो जायज़ हो जाता। या जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि पूरा रेवड़ दिखा करके जब बेच दिया तो देखने से तो मालूम हो गया, इशारा से मालूम हो गया, तो फिर उसका समन भी बयान कर देना चाहिए ना कि मैं ये पूरा रेवड़ बेच रहा हूँ 10 दिरहम में, तब ना समन भी मालूम हो जाता साथ साथ, तो बिलाशुबा जायज़ हो जाएगा। यहाँ तो मसला ये है कि उसने पूरे का समन बयान नहीं किया, कह दिया कि हर बकरी 1 दिरहम में, हर बकरी कितनी है मालूम ही नहीं है, तो समन मजहूल हो गया ना। अब वो समन कितना पे किया जाए, यहाँ ना आकर के झगड़ा पैदा हो जाएगा। अगर वो मुतालबा कर दिया कि पहले समन दीजिए तब गिनिए तब देखिए कितना है आपका, अभी क्या भाई मैं कितना दूँ तुमको, तो ये कम बताएगा, वो ज़्यादा बताएगा अंदाजे से, ठीक है ना। और आप जो सूरत कह रहे हैं वो सूरत है कि जिसमें कुल ढेर बता करके बता दिया कि भाई इतना रुपया दे दो कुल ले जाओ, तो जाहिर है कि बिलाशुबा वो जायज़ हो जाएगा, क्योंकि इशारा कर देने से वो पूरा रेवड़ मालूम हो गया कि ये ख़रीदना है, अब जो भी है मेरी किस्मत से, और उसका समन इतना लगेगा आपको, वो मालूम हो ही गया, तो अब तो जाहिर सी बात है कि वो जायज़ है। यहाँ ज़ेर बहस वो नहीं है, ज़ेर बहस वो है कि उसने कुल समन बयान नहीं किया, कुल मबी बयान नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि इसमें से हर एक बकरी 1 दिरहम के एवज़, दरा हाले कि ये कुल कितनी बकरियां हैं वो मालूम ही नहीं, उसका कुल कितना समन लगेगा ये मालूम ही नहीं, तो उसमें ना कहा जा रहा है कि वो फासिद हो जाएगी। तो वो तो आ ही चुका है ना कि मजलिस में अगर उसको शुमार कर लिया जाए या वो बयान कर दे कि ये कुल तादाद इतनी है, या समन ही बयान कर दे कुल कि आपको पूरे ढेर का समन कुल इतना देना पड़ेगा, तो इन तीनों सूरतों में जायज़ हो जाएगी।